हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे ही बच्चे लोग राइटिंग सेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर 10-10 नंबरों के दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है आर्टिकल राइटिंग और दूसरा होता है लेटर राइटिंग। आपकी परेशानी की वजह भी है, और परेशानी की वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि आप साल भर लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। हालांकि ये बहुत इजी होता है, अगर सिंपल सिंपल से स्टेप्स भी अपने आप दिमाग में रख लोगे तो फिर आप पूरे के पूरे 20 नंबर, जी हाँ 20 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग करने की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बतलाने जा रहा हूं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे स्टेप्स मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि अगर आपने उन्हें अपने दिमाग में रख लिया तो फिर आप लेटर में पूरे के पूरे 10 अंक प्राप्त कर सकते हो। आज एक विशेष शैली, एक विशेष टेक्निक के साथ में मैं आपको लेटर लिखने बतलाने जा रहा हूं। देखिए, मैं यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट मैटर होता है पहले आपको लिख के बतलाऊंगा हिंदी में, कि आखिर अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है और इंग्लिश के सेंटेंसेस आप फ्रेम नहीं कर पाते हो तो आप एक रफ वर्क कर सकते हो, और हिंदी में ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप लिख करके और उन्हीं को ट्रांसलेट कर देते हो तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, आपके पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, जब भी आप लेटर को लिखना शुरू करते हैं तो वहां पर लेटर को लिखने से लेकर के और उसके एंड तक 9 स्टेप्स होते हैं। जी हाँ, 9 स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप में आपको अंक दिए जाते हैं, यानी आपको नंबर दिए जाते हैं। वो स्टेप्स मैं आपको बतला दूं, अगर आप उन स्टेप्स को ध्यान में रख लोगे तो फिर अगर आप बिल्कुल भी, आपकी अंग्रेजी खराब है, आपकी ग्रामर बिल्कुल भी खराब है, तब भी आप 7.5 नंबर तो आप ले ही आएंगे। चलिए मैं आपको बतलाता हूं। देखिए, ये है 9 स्टेप्स, और इन 9 स्टेप्स में से अगर आप इस बॉडी को, यानी ये जो मेन बॉडी होती है जहां पर आपको मेन कंटेंट लिखना होता है, ये होता है 6 नंबरों का। कितना? 6 नंबरों का। ठीक है, अब बचे 4। ध्यान दीजिए, यहां पर 9 स्टेप्स हैं। अब यहां पर आधे नंबर का ये, आधे नंबर का ये, आधे नंबर का ये, आधे नंबर का ये और ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8। 8 स्टेप ये हैं, इनमें आधे आधे नंबर होते हैं, यानी 4 नंबर, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। ये खाली स्टेप्स के लिए आपको अपने दिमाग में रख लेने हैं एक बार, और इनको जरूर यूज करना है। तो ये 4 नंबर तो फ्री के आपको मिल गए। अब इन 6 नंबरों में ज्यादा से ज्यादा वो काट क्या सकता है? ध्यान दीजिए, अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल खराब है, आपको यहां तक कि टेंसेस भी नहीं आते हैं, कुछ भी आपका इंग्लिश में बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका 2.5 नंबर कटेगा। कितना? इतना, 2.5 नंबर कटेगा। ठीक है ना, इन 6 नंबरों में से। तो बचे 3.5 नंबर। अब इन 3.5 नंबरों को भी आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली छोटे छोटे सेंटेंसेस आपसे जैसे बने वैसे कर दो, तो आपके ये 3.5 नंबर और 4 नंबर, ये 7.5 नंबर तो ऐसे बच्चे भी ला सकते हैं जिनको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता। 7.5 अंक। लेकिन अगर अंग्रेजी में थोड़ा बहुत भी आता है, छोटे छोटे ट्रांसलेशंस भी अगर आप कर सकते हो, तो पूरे के पूरे आप यहां पर 10 नंबर ला सकते हैं। चलिए मैं आपको बतलाता हूं, यहां पर से एक एक स्टेप को अपने दिमाग में रखते जाना, और अगर आपने रख लिया तो पक्का है 10 नंबर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना होता है? सेंडर्स एड्रेस। जब आप लेटर को लिखना शुरू करें उससे पहले ही आपको क्या करना है, यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ करके 2 या 3 चीजें अपने दिमाग में रख लेनी होती हैं। पहली बात तो क्या है? पहली बात यह है कि यहां पर दिया हो सकता है कि आपका नाम क्या है। अगर यहां पर नाम दिया हुआ है तो फिर आपको वही नाम लिखना है, अगर नहीं दिया है तो फिर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। जी हाँ, आप नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हो अपने आप को, आप सीएम योगी भी लिख सकते हो अपने आप को, कुछ भी लिख सकते हो, जो मर्जी आए आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो फिर आपको वही नाम लिखना होता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज आपको यह देखनी होती है कि आखिर लेटर में लेटर किसको लिखना है। ठीक है, ये चीज देख लीजिए। तो मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं एक ऐसा लेटर जो आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखने जा रहे हो। तो दूसरी चीज ये हो गई कि लेटर आपको किसको लिखना है। तीसरी चीज ये हो गई कि आखिर उस लेटर में लिखना क्या है, यानी विषय वस्तु, यानी सब्जेक्ट। तो अगर आप ऐसे इन 3 चीजों को यहां से पता लगा लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको यह देख लेना है कि आखिर लेटर किसको लिखा जा रहा है और कौन लिख रहा है।
ठीक है, तो जो लिख रहा है तो लिख रहे हैं आप, ठीक। तो अगर आपका यहाँ कहीं एड्रेस लिखा हुआ है तो आप सेम वही एड्रेस यहां पर लिखेंगे, और अगर यहां पर एड्रेस नहीं लिखा है तो फिर आप कोई भी एक काल्पनिक एड्रेस अपना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं जरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। लिखा है यू आर रघु या रवीना, ठीक है। अगर आप बॉयज हैं तो आपका नाम क्या हुआ? रघु। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका नाम क्या हुआ? रवीना। अब आपको यहां पर रघु या रवीना अपना नाम यहां पर जहां कहीं भी दर्शाने के लिए आ जाए तो आप इन्हीं नामों को दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? एन एक्टिविस्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको बताया गया कि आप रघु है या रवीना है, और आप क्या है? स्वच्छ भारत अभियान के एक एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट का मतलब जो क्रियाशील कर्मचारी होता है ना, काम करने वाला, ठीक। तो एक ऐसा व्यक्ति है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। किसी भी लोकल न्यूज़पेपर, अब यहां पर किसी न्यूज़पेपर का नाम भी नहीं दिया है तो स्वतंत्रता है, आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। क्या करते हुए, क्या कहते हुए? मेकिंग अ केस फॉर पब्लिक पार्टिसिपेटिंग इन इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन। यानी क्लीन इंडिया मिशन का मतलब वही हो गया, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आप पब्लिक को कुछ कहने जा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको एक ऐसा लेटर लिखना है, तो 3-4 चीजें आपको पता हो गई। अब लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आप लेखक हैं, तो सेंडर्स एड्रेस, यानी सेंडर कौन होता है? वो जो पत्र को लिखता है, तो लिखने वाले का एड्रेस सबसे पहले 2 या 3 लाइनों में यहां पर लिखना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर एड्रेस क्या है, सपोज आप मुझे ही मान लीजिए कि मैं लेटर लिख रहा हूं, तो मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। क्या लिख दिया? 129 वाई ब्लॉक, गोविंद नगर, कानपुर। ओके, मैंने ये एड्रेस लिख दिया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको एक लाइन यहां पर छोड़ देनी है। ये लाइन छोड़नी है, ध्यान रखेंगे, ये स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स पर आपको वो नंबर मिलेंगे। अगर आपने इतना लिख दिया तो आधा नंबर आपको यहां मिल गया। अब यहां पर ये एक लाइन छोड़ करके और फिर आपने डेट लिख दी, ठीक है। डेट कोई भी काल्पनिक लिख दी। अगर आपने डेट लिख दी तो आधा नंबर आपको यहां पर मिल गया। फिर आपको एक लाइन और छोड़नी है, ठीक। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? यहां पर आप जिसको पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो रिसीवर्स एड्रेस आपको यहां पर डालना होता है। रिसीवर किसको लिख रहे हो? टू द एडिटर। तो जब भी कभी आप किसी न्यूज़पेपर के लिए आप कोई लेटर लिखें तो उसका संबोधन कुछ ऐसे ही शुरू होगा। क्या? द एडिटर, और फिर इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का नाम लिख दिया, और जहां के अखबार को आपने लिखा है, तो कानपुर में आप लोकल न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, तो कानपुर आपका निवास स्थान है, तो वहीं के आप द टाइम्स ऑफ इंडिया नामक जो समाचार पत्र है उसके एडिटर को आप पत्र लिख रहे हो, तो रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको अभिवादन स्वरूप क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, या केवल और केवल सर लिख सकते हैं, या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। जो भी केस हो आप मैडम लिख सकते हैं और सर भी, या फिर रिस्पेक्टेड लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको अगला जो पॉइंट है वो है, अगला स्टेप है सब्जेक्ट। अब आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर आप चाहें तो इस पूरी की पूरी सब्जेक्ट के सारे अक्षरों को आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो यहां पर हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिख दीजिए और फिर नीचे अंडरलाइन बना दीजिए। अब यहां पर आपको एक जो सब्जेक्ट होता है उसको चुनना होता है, आखिर किस विषय पर वो पत्र लिखा जा रहा है। तो आप देख, यहां पर कई बार ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट तो लिखा ही होता है और आप आसानी से उसको पिकअप भी कर लोगे। देखो क्या है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए, क्या है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए को सफल बनाने के लिए आप एक अपील कर रहे हो लोगों से, ठीक। तो इसी को आपने बना करके एक लगा दिया, आपने एक हेडलाइन लगा दी यहाँ पर, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज आपको बतला दूं, पहले थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल इंग्लिश में था तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था, बाद में ये जो सैल्यूटेशन है बाद में लिखा जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब कई जगहों पर यहाँ पर आप देखते हैं कि अब मॉडर्न इंग्लिश में पहले ये सैल्यूटेशन लिखा जाता है और बाद में ये सब्जेक्ट लिखा जाता है।
यहां तक की कहानी। तो देखिए जरा, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टेप्स आपने पूरे कर लिए, आपके 2.5 नंबर यहां तक पक्के हो गए। अब बताओ जरा, ये 2.5 नंबर प्राप्त करना कितना आसान है। बस केवल आपको ये 5 स्टेप लिखना ही तो सीखना है। एक बार अगर आप बैठ करके और थोड़ी देर 10-15 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 2.5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बच्चों को समस्या आती है और जहां पर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और वो समस्या ये है कि जो कंटेंट है, ठीक है ना, जो मेन कंटेंट है उसको कैसे लिखें। तो भाई यार, ये भी लिखना बहुत आसान है, और जितनी आसानी से आप लिख सकते हो उतनी आसानी से लिखो। कैसे लिखो, अब मैं यही बतलाने जा रहा हूं। यहां पर जरा देखिए, मैंने वो सब्जेक्ट की शुरुआत करी है, हिंदी में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो क्या हिंदी में आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो? अरे भाई बना सकते हो, बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और जैसा दिमाग चले वैसा बनाओ आप, कोई परेशानी नहीं है। आप ये मत सोचो कि नहीं यार इतना अच्छा लिखा होना चाहिए तभी नंबर, अरे कुछ नहीं भाई, आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता है। बस जो वहां पर टॉपिक लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन के आधार पर जैसे दिमाग में सेंटेंस आए वैसे लिखते चले जाइए। देखिए यहां पर मैंने कहां से शुरुआत करी है। सबसे पहले तो मैंने अपना परिचय दे दिया है, मेरा नाम ये है, मैं गोविंद नगर कानपुर में रहती हूं। ये सेंटेंस देखो कितने छोटे छोटे से सेंटेंस है। मैं स्वच्छ भारत अभियान की एक सक्रिय सदस्य हूं। ठीक है, आपने इतने 2-3 सेंटेंसेस में आपने अपना परिचय दे दिया। अब इसके बाद आगे हिंदी में कैसे लिखेंगे मैं आपको अगली स्लाइड में बतलाता हूं। हालांकि मैं पूरा कुछ मिटाने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना मिटाकर और यहीं से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए मैं आपको बतलाता हुआ चलता हूं कि आखिर आप कितनी आसानी के साथ ये जो मेन बॉडी है जो 6 नंबरों की होती है, ये पूरे के पूरे 6 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों, जिस टेक्निक का प्रयोग करके मैं अब बॉडी ऑफ द लेटर लिखने जा रहा हूं। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब वही असली में जो सब्जेक्ट मैटर है और पूरा जो लेटर है, जिस तरीके से मैं लिखने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपने भी 1 या 2 बार प्रयोग करके अपने घर में प्रैक्टिस कर ली तो पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आप लेटर लिखना सीख जाएंगे। जरा देखिए यहां पर मैंने कैसे शुरुआत करी है। सबसे पहले तो मैंने यहां पर आपके लिए हिंदी में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं, आपको भी ऐसा ही करना है। जितने छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना सकते हो उतना बना करके रख लो। ठीक है, अच्छा कहां पर रख लेना है आपको, एक रफ वर्क, यानी एग्जाम जब दीजिए तो वहां पर एक रफ वर्क एक पेज बना लीजिए, वहां पर आप ऐसे हिंदी में, ये जो हिंदी में सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ऐसे सेंटेंसेस आप लिख लीजिए। बस उन्हीं को ट्रांसलेट बिल्कुल कुछ ऐसे करते चले जाइए जैसे मैं आपके सामने, हालांकि मैंने पहले कर दिया है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, पूरा प्रोसेस आपको बतलाऊंगा। चलो जरा देखो यहां पर क्या लिखा है, मेरा नाम रवीना है। देखो कितना सिंपल सा सेंटेंस है, मेरा नाम रवीना है तो माई नेम हो गया, माई नेम, और इज कर दिया, माई नेम इज रवीना। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। मैं गोविंद नगर कानपुर में रहती हूं, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कर्ता ले आओ पहले, कौन रहता है मैं, तो मैं ले आए। ठीक है, इसके बाद रहती हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ में आप क्रिया लगाएंगे, SAIS नहीं लगाएंगे। आई लिव, अब कहां रहती हूं, इन गोविंद नगर कानपुर, बस आपने स्थान लिख दिया। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई लिव एट गोविंद नगर इन कानपुर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अच्छा, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस था। फिर इसके बाद मैं स्वच्छ भारत अभियान की एक सक्रिय सदस्य हूं, तो मैं हूं कर्ता क्रिया, लो फटाफट यहां पर लिख दिया, आई के साथ एम, मैं हूं। अब मैं क्या हूं, एक सक्रिय सदस्य हूं, तो आई एम एन एक्टिव मेंबर, आपने यहां पर लिख दिया आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है ना, आपने बस इतना लिख दिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करते समय अब आपको क्या करना है, इस लाइन को बिल्कुल वहीं से शुरू करना है। एक खास चीज, सारी की सारी शुरू से लेकर के, यानी ऊपर जो मैं पीछे स्लाइड में बतला चुका, शुरू से लेकर ये सारी लाइनें बिल्कुल एक सीध में आपको लिखनी है। कहीं पर भी आप पैराग्राफ भी छोड़ें तो पैराग्राफ की जो छोड़ने के बाद जो पहली लाइन होगी वो ठीक ऊपर वाली लाइन से ही मिलती हुई आगे जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको इनको याद रखना चाहिए, इससे नंबर आपके नहीं कटेंगे। चलिए जरा देखिए यहां पर क्या लिखा है, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से, अब ध्यान से सुनो, ये वाली लाइन आपको चाहे हिंदी में रट लो
और चाहे इंग्लिश में रट लो, आपको ऐसा कुछ लिखना है। कैसा? आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से। अब इसकी अंग्रेजी पहले बनाओ, कॉमा लगा दिया, तो देखो माध्यम से की अंग्रेजी होती है थ्रू, ठीक है ना, थ्रू के माध्यम से। किसके माध्यम से? आपके सम्मानित समाचार पत्र, तो योर स्टीम्ड माने सम्मानित और न्यूज़पेपर माने समाचार, तो ये हो गया थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से। क्या कहना चाहता हूं मैं आम जनता से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील करना चाहता हूं। ठीक है, अब अगर आपके लिए ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसे छोटा भी कर सकते हो। चलिए देखो जरा, वैसे इसको ट्रांसलेट करना बड़ा आसान है। देखिए कैसे कर सकते हो, मैं करता ले आओ, ठीक है, मैं और क्या है, क्या चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। चाहता हूं कि अंग्रेजी आप यहां पर लिख सकते हो आई वॉन्ट, क्या आई वॉन्ट भी लिख सकते हो। और वैसे फॉर्मल लेटर लिखते समय वांट की जगह वुड लाइक, इसका भी वही मतलब होता है। वुड लाइक का मतलब चाहना और वांट का मतलब भी चाहना, तो चाहे आप वुड लाइक टू का प्रयोग कर दीजिए और चाहे वांट का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप वुड लाइक आपके दिमाग में नहीं भी आता है, वैसे सीखिए, मैं आपको बतला रहा हूं तो सीख लीजिए। चाहने की अंग्रेजी बताने के लिए आपको वुड लाइक, और क्या चाहते हो, टू अपील, यानी अपील करना चाहता हूं, तो हो गया क्या, मैं अपील करना चाहता हूं। और किससे अपील करना चाहता हूं, आम जनता से, तो यही द कॉमन पीपल, तो आम जनता से या आम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं। इतना हो गया। और किस बारे में, स्वच्छ अभियान को सफल बनाने के लिए अपील करना चाहता हूं। तो टू मेक अ सक्सेस, टू मेक अ सक्सेस का मतलब सफल बनाना, और किसको बनाना, स्वच्छ भारत अभियान। तो आपने देखा कि ये वाली जो लाइन है ये विशेष रूप से ऐसी ही लिखी जाती है, यही इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो एक दो जो फिक्स्ड लाइन है अगर वो याद कर लोगे तब तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं भी याद कर पाओगे भाई तो अपने सेंटेंस बनाओ और धीरे धीरे ट्रांसलेट करते चले जाओ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर भी देंगे सो डोंट वरी, ज्यादा आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बहुत ही ज्यादा आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, कर्ता भी क्रिया भी कुछ अतः पता नहीं है, तो ही आपके अधिकतम 2.5 नंबर कटेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। 7.5 तो आपको तब भी मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसा आपको एक प्रयास करना पड़ेगा तभी वो 7.5 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपके कुछ टेंसेज वगैरह क्लियर है और कर्ता क्रिया कर्म इसके हिसाब से अगर आप सेंटेंस बना सकते हो तो भैया पूरे के पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करने का है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अगला हमने पैराग्राफ फिर से चेंज किया और क्या अब अपनी जो बात है वो कहना है आपको। तो बात क्या है देखिए जरा, यहां पर आपने लिखा है जब मैं देखता हूं, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, ठीक। तो जब की अंग्रेजी होती है व्हेन, मैं देखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई सी, ठीक। ता है ती है ते हैं लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हो आप, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल रखते हो, ऐसे एस नहीं लगाते हो। तो व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, कि किस प्रकार से। तो जब बीच में ऐसा ये कंजंक्शन लगा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है कि किस प्रकार से। तो किस प्रकार की अकेले अंग्रेजी आपको यहां पर बनानी है, की के लिए आपको दैट नहीं लगाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको बतला चुका हूं। अच्छा, व्हेन आई सी हाउ, कि किस प्रकार से, आवर कंट्री, हमारा देश, क्या है, हमारा देश एक कूड़े के ढेर में परिवर्तित होता जा रहा है। अब आपको इस सेंटेंस को बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग में नहीं ले लेना कि यार ये बहुत ज्यादा कठिन है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो जरा, हमारा देश, अवर कंट्री, यहां पर लिखा अवर कंट्री, अब क्या होता है, परिवर्तित होता जा रहा है। तो आप क्या करते हैं इसके लिए, इज गोइंग ऑन टर्निंग, ऐसे भी आप कर सकते हो। या अगर आपको ये वाला जो सेंटेंस है और क्रिया अगर आपको थोड़ी परेशान कर रही है तो आप ऐसा लिख सकते हो, हमारा देश एक कूड़े के ढेर में परिवर्तित हो रहा है। होता जा रहा है की जगह इसको और सरल बना लो, हो रहा है। तो बस यहां पर गोइंग ऑन की जगह खाली टर्निंग लगा सकते हो। आवर कंट्री इज टर्निंग इनटू ए हीप ऑफ रबिश, और किस में परिवर्तित हो जा रहा है, इस चीज में, यानी ढेर, और ऑफ रबिश माने कूड़ा, तो कूड़े के ढेर में परिवर्तित होता जा रहा है। आपने ये लिख दिया। ये सेंटेंसिंग बहुत ही सिंपल सी है, आप लोग कर सकते हो भाई, इतना तो आपको सबको आता ही होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैं बहुत उदास हो जाता हूं, ठीक। यहां पर कॉमा लगा हुआ है, आपको भी वहां पर कॉमा लगा देना है। ये देखिए कॉमा लगाया, इसके बाद मैं बहुत उदास हो जाता हूं, सो आई बिकम, मैं हो जाता हूं
वेरी सैड, बहुत उदास हो जाता हूँ। ठीक है, देखो कितने सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे सेंटेंस देखते हैं। जहां कहीं भी हम चाहते हैं, तो जहां कहीं भी की अंग्रेजी क्या होती है भाई? वेयर एवर। जहां कहीं भी हम चाहते हैं, वी प्लीज। तो जहां कहीं भी हम चाहते हैं वही फेंक दी। जब इस तरह की स्थिति आती है तो आप प्लीज का प्रयोग किया करो, वांट का नहीं। ठीक है ना? वेर एवर वी प्लीज वी थ्रो, हम फेंक देते हैं। देखो यहां पर भी फिर वही, सब्जेक्ट बहुवचन में है तो यहां पर ऐसा ही एस नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी थ्रो, हम फेंक देते हैं। क्या फेंक देते हैं? कचरा फेंक देते हैं, तो गार्बेज माने कचरा। ठीक है, अच्छा अब वो गार्बेज कैसा है, यहाँ पर डैश करके हमने उस कचरे में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे बचा खुचा भोजन है, तो बचा खुचा भोजन के लिए आप क्या कर देते हो? लेफ्ट ओवर फूड, बचा खुचा भोजन फेंक देते हैं हम, जहां कहीं भी देखते हैं फेंक देते हैं। ऐसे ही सब्जियां भी आई, घर में आई सब्जियां, कुछ सड़वड़ गई तो गए और सड़क में जाकर के फेंक दिया। जहां कहीं भी हमारी इच्छा हुई वहीं पर जाकर के हमने वेजिटेबल्स वगैरह फेंक दी। फलों के छिलके, बाजार से हमने कुछ फल खरीदे, केले खाए, केले खा करके और उसको पील किया, छीला उसको, उसका जो छिलका है वो भी वहीं सड़क में ही किनारे फेंक दिया, है ना? सब कुछ हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक, तो फ्रूट पील्स हमने ऐसे ही फेंक दिए। कागज कहीं भी होगा तो कागज उठा करके फेंक देंगे। प्लास्टिक वगैरह है, हमने पानी पिया, बोतल ली, बोतल पी करके और बस ऐसे हवा में उड़ा करके फेंक दी। ईटीसी, ये तो कचरा हो गया। अभी इसको आप और बढ़ाते जा सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। कैसे? जहां कहीं भी हो, चाहे सड़क के किनारे हो, आप ऐसा सेंटेंस, हम सड़क के किनारे से जा रहे होते हैं, या जब हम सड़क के किनारे से जाते हैं तो केले खाते हैं और केलों का छिलका वहां सड़क के किनारे फेंक देते हैं। रेलवे स्टेशन में फेंक देते हैं, बस स्टॉप्स में कहीं भी होते हैं वहां पर भी फेंक देते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी डेवलप करनी है, आप बड़ी आसानी से अपने हिसाब के ऐसे सेंटेंसेस जो आप ट्रांसलेट कर पाओ, ऐसे सेंटेंसेस आप हिंदी में पहले लिख लीजिए और फिर उन्हीं को ट्रांसलेट करते हुए चले जाइए। अब इस पैराग्राफ को आप और लंबा कर सकते हो, आसानी के साथ लंबा कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर अब और ज्यादा लंबा नहीं करने जा रहा हूं। अब मैं इससे अलग हट करके अब मैं लोगों से एक और अपील करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब अगले पैराग्राफ में मैं वो अपील करता हूं, फिर इसके बाद उसे समराइज कर दूंगा। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 10 नंबर का मैटर होता है और एग्जामिनर को कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ना चाहिए 10 नंबर पूरे की पूरे देने के लिए। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने लेटर की जो लेंथ है वो कम से कम 1.5 पेज तक तो ले ही जाइए, किसी भी प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हुए। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि कंक्लूडिंग मैनर में मैंने क्या लिखा हुआ है। जरा देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, मेरे प्यारे देशवासियों। अब आप अपने देशवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि चलिए मिलकर के ऐसा करें। ठीक है, मेरे प्यारे देशवासियों, अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए आइए हम सब आपस में हाथ मिला लें। कुछ ऐसा सेंटेंस आपने लिखा है। अब देख करके आपको कठिन लग सकता है, लेकिन ये कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो इसको कितनी आसानी के साथ ट्रांसलेट किया जा सकता है। देखिए जरा यहां पर मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो वही संबोधन लिख दिया है, मेरे प्यारे देशवासियों, माय डियर कंट्रीमैन, है ना? बहुत ही आसान सा, देशवासियों, कंट्रीमैन, है ना? अच्छा, फिर इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, आइए हम सब आपस में हाथ मिला लें। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आप लोग जानते हो कि उस सेंटेंस को लेट अस से शुरू किया जाता है। आइए क्रिकेट खेलें, आइए वैसा करें, चलिए ये करें। अब इस तरीके का सेंटेंस अगर होता है तो उस सेंटेंस को हम लेट अस से शुरू करते हैं। वैसा ही मैंने किया है। देखिए यहां पर लेट अस, आइए, ज्वाइन, ज्वाइन आवर हैंड्स, आइए आपस में हाथ मिला लें। ये हो गया, आइए हम सब आपस में हाथ मिला लें, बस इतना ही लिखना है। देखिए लेट अस ज्वाइन आवर हैंड्स, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये सब सेंटेंस बहुत ही आसान होते हैं और आप बड़ी आसानी से इनका ट्रांसलेशन करके बहुत अच्छा एक लेटर लिख सकते हो। चलिए अच्छा, और किस बात के लिए हाथ मिला लें? अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए। तो बनाने के लिए टू मेक, किसको? अपने देश को। क्या बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए? क्लीन। देखो जरा क्या सेंटेंस बना, लेट अस जॉइन आवर हैंड्स, चलो आपस में हाथ मिला लेते हैं, टू मेक आवर कंट्री क्लीन, यानी अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए। बस बहुत ही सिंपल से ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइए आज हम प्रतिज्ञा करें, वैसा ही सेंटेंस है, आइए आज हम प्रतिज्ञा करें, वही लेटस वाला सेंटेंस है। तो चलिए देखो, लेट अस टेक अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन माने प्रतिज्ञा या प्लेज,
प्लेज भी आप लिख सकते हैं, लेट अस टेक ए प्लेज, ठीक है। तो लेट अस टेक ए रेजोल्यूशन टुडे, आइए आज हम सभी प्रतिज्ञा करें। काहे की प्रतिज्ञा करें कि हम अब से कचरे को कूड़ेदान में ही डालेंगे, अब कचरा यूं ही सड़क पर नहीं फेंकेंगे। अब आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो छोटे छोटे, आप ऐसे बना सकते हो कि आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि अब हम कहीं पर भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सड़क पर चलते हुए कहीं पर भी हम जमीन पर कचरा नहीं फेंकेंगे। आज से हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम डस्टबिन में ही कचरे को फेंकेंगे। कुछ ऐसी लाइनें बना बना करके, और चाहे जितना आप बढ़ा करके लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर देना है। भले ही भाई लेंथ थोड़ी सी छोटी रह जाए, बट क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। टाइम मैनेजमेंट, और पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो ऐसे पूरा को पूरा क्वेश्चन पेपर ही 3 घंटे में सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आप बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे। चलिए अच्छा देखिए जरा यहाँ पर क्या है, क्या किया है, आज हम प्रतिज्ञा करें। सो लेट अस टेक अ रेजोल्यूशन टुडे, क्या कि हम अब से कचरे को कूड़ेदान में ही फेंकेंगे। की अंग्रेजी बनाई, दैट अब से, अब से के लिए फ्रॉम नाउ ऑन ऐसा लिखा जाता है, अब से आगे, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आगे क्या होगा, हम डालेंगे। सो वी विल डिस्पोज या वी शैल डिस्पोज ऑफ। अगर ये मीनिंग आपको कठिन लगती है तो आप क्या करेंगे, वी शैल थ्रो, थ्रो कर दीजिए, ठीक है ना। थ्रो माने फेंकेंगे। अब हम लोग फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, रबिश, कूड़े को फेंकेंगे। कहाँ फेंकेंगे, इनटू द डस्टबिन्स, यानी डस्टबिन्स में फेंकेंगे। तो बस सिंपल सा फंडा होता है ट्रांसलेशन करने का भाई, कर्ता, क्रिया, इसके बाद कर्म, और फिर अन्य चीजें आती हैं, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, यही तो सिंपल सा ट्रांसलेशन करने का तरीका होता है। बस छोटी सी हैबिट है ये, डाल लीजिए, थोड़े से ट्रांसलेशन कर लीजिए, सब आसान हो जाएगा। फिर आगे देखिए, एंड और हम यह आदत अपने बच्चों में शुरू से ही विकसित करेंगे, ठीक है। तो एंड वी शैल डेवलप, हम विकसित करेंगे। देखो वी हम करता हो गया, और विकसित करना, डेवलप करना, फ्यूचर टेंस से, तो वी शैल डेवलप, और हम डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे, आदत को। कौन सी, ये वाली आदत को हम डेवलप करेंगे, और किसके अंदर, तो इन अवर चिल्ड्रन। देखो कितना साधारण सा ट्रांसलेशन करने का तरीका होता है, और कब से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, आरंभ से ही, जब वो बच्चे ही हैं तभी से उनकी आदत, घर से ही, घर में ही अपने, बस बच्चे लोग कागज फाड़े अपनी कॉपी से और उठा करके उसको एक कोने में फेंक दिया, नहीं, वहां पर हमें सजग रहना होगा कि बच्चों की ये आदत अपने घर से ही डलवानी शुरू कर दें, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ये लीजिए, बस यहां तक आपने आकर के कर दिया, ठीक है। 3 या 4 पैराग्राफ्स हो गए, और 3-4 पैराग्राफ्स में बहुत अच्छी लेंथ बन जाएगी। अगर ये हिंदी आप मिटा करके और फिर देखेंगे, अगर अलग से लिख लेंगे, तो ये 1.5 पेज से आगे यानी 2 पेज तक चला जाएगा। हल और चला भी क्यों जाता है, क्योंकि इतनी ढेर सारी चीजें जो लिखनी होती है ना, तो ये खुद ही 1 पेज तक आधी से ज्यादा ले जाती हैं। तो ये हो गई आपकी मेन बॉडी। यहाँ पर 6 अंक आपको मिलते हैं, कितने, 6 अंक। और अगर ऐसा लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 6 अंक आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 6 अंक, अगर सिर्फ इतना सा लिखा है, और ये सब बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, यानी मीनिंग क्लियर निकल करके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड हाई फाई, जिस तरीके से आपकी बुक्स में जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो बड़े हाई फाई और बड़े स्टैंडर्ड लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, तो आप सोचते होंगे कि भाई नहीं, इसी तरीके के लंबे लंबे सेंटेंस लिखें तभी नंबर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो, सिर्फ वैसे सेंटेंसेस आप बनाइए। किताबों के चक्कर में बिल्कुल ना रहिए। हाँ, थोड़े बहुत देख करके और आइडियाज ले लीजिए, लेकिन पूरी की पूरी लैंग्वेज लर्न करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लर्न करने वाली बातें सिर्फ इतनी सी है कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, अब देखिए हम 6ठे नंबर तक पहुंच चुके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7वां पॉइंट है। यहाँ पर भी आपका आधा अंक होता है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये 6 अंक के लिए है, और बाकी ये 2, अब 8 अंकों का आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भाई क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हो रहा है क्लोजिंग फॉर्मल वे।
तो क्लोजिंग फॉर्मल वे ये होता है, ध्यान से देखो, आपको ये लिखने के बाद में थैंकिंग यू लिखना चाहिए। अब यहां पर लिखें क्या? तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक मैसेज है सर्वसाधारण के लिए, यानी कि जो कॉमन पीपल है उनके लिए एक मैसेज, एक अपील है, ठीक है ना। तो अगर आप सर्वसाधारण से कोई अपील करते हो तो यहां पर आपको ये क्लोजिंग फॉर्मल वे यहां लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने सीधे एडिटर से कोई अगर निवेदन किया है, एडिटर से अगर कुछ कहा है कि आप ऐसा कर दीजिए, अगर ये चीज कही है, तो फिर आपको यहां पर ये फॉर्मल क्लोजिंग जो वे तरीका होता है ये भी आपको लिखना चाहिए। यहां तो जरूरत नहीं है, बट आपको अदर सिचुएशंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर भी ये आधा अंक कैरी करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या, यहां पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़कर यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या किया है आपने, एक लाइन छोड़ी है। फिर इसके बाद आपने ये जो क्लोजिंग फॉर्मल वे है ये लिखा। इसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ी है यहां पर। इन लाइनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यहां पर आपको हर जगह एक एक लाइन छोड़नी है। जब कभी ये लिखोगे एक लाइन छोड़कर फिर ये, एक लाइन छोड़कर फिर ये, एक लाइन छोड़कर फिर ये, एक लाइन छोड़कर ये भी एक लाइन छोड़कर ये भी एक लाइन छोड़कर, हर जगह आपको एक लाइन का स्पेस देना है। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद ये सब्सक्रिप्शन होता है भाई, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा है यहां पर, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसी को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर योर्स ट्रूली आप लिख सकते हैं, यहां पर सबके लिए। वैसे आप अब अगर केवल एडिटर के लिए ही लिखेंगे तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, योर्स सिंसियरली भी कर सकते हैं, योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, और यहां पर आप योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने जिस नाम से, तो आप याद करिए जरा, आपने लिखना जो शुरू किया था वो पहला सेंटेंस जो लिखा था आपने यहां पर रवीना के नाम से आपने लिखा था, मैं ऐसा चाहती हूं, है ना। तो आप रवीना, अगर आपने लिखा हुआ है सिंपली अगर लड़के हो तो आप रघु नाम लिख दीजिए। अब अगर यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप यहां पर XYZ लिख दीजिए या फिर ABC लिख दीजिए। अब अगर आप इस टेक्निक का सहारा लेते हो, अपनी तरफ से एक दो लेटर लिख करके प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आई प्रॉमिस आप खुद देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। और फिर ये आप बड़ी आसानी से वहां पर करके आओगे और आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आर्टिकल राइटिंग भी मैंने आपको बताया हुआ है, और आर्टिकल राइटिंग लिखते समय जो छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उनको भी याद रखेंगे तो यार ये 20 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे। ये इतना कठिन बिल्कुल नहीं होता, और बच्चे लोग इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है तो फिर मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। मैं आपको एक दो लेटर्स ऐसे ही लिख करके और भी बतला दूंगा। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अब आगे चल करके आप मेरे साथ बने रहिए। ये एग्जाम स्पेशल सीरीज का चौथा वीडियो है, ठीक है ना। अब मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ हर चीज सॉल्व करके बतलाऊंगा, और फिर आगे चलकर अनसॉल्व पेपर मैं पूरा का पूरा करके आपको बतलाऊंगा। तो चलिए अब यहाँ इस वीडियो को फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।